गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का छठा सवाल, जिसकी रकम है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। आपको नीचे स्थितियां दी गई हैं, उनके समीकरण बनाने हैं। पहला सवाल है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं और ये ब्रैकेट में देखो हिंट भी दे रहा है आपको कि परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। तो एक बार इंग्लिश मीडियम में आ जाइए। ये है स्टेटमेंट, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको केसेस दिए गए हैं, इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 नंबर्स 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। कि परमीत के पास जितने मार्बल है ना उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा। ठीक है, इरफान हैज़ 37 मार्बल और इरफान के पास 37 कंचे हैं, मार्बल हैं। टेक m टू बी नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो ये देखिए हमारा सवाल, हम यहाँ पे मान लेंगे जैसा कि इसने हिंट में दिया गया है कि परमित के मार्बल मानने हैं हमने m। तो लेट नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल इज m, माना परमित के कंचों की संख्या m। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि इरफान के कंचे, ठीक है, इरफान के मार्बल्स जो है ना परमीत के मार्बल्स के 5 टाइम्स से 7 मोर है। क्या परमीत के जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक है इरफान के कंचे। तो इरफान के कंचे वैसे इसने बोले 37 हैं, ठीक है, और 5 गुणे का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई का निशान लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। परमीत के हमने माने थे m जमा में 7। तो ये आपका समीकरण बनके तैयार है। आप इसको ये भी कर सकते हो कि 7 को उधर ले जाके माइनस भी करके दिखा सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। दूसरा सवाल जिसकी स्टेटमेंट है, लक्ष्मीज फादर is 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ओल्डर मतलब 4 साल अधिक। ठीक है, टेक लक्ष्मीज एज टू बी y years। लक्ष्मी की एज आपने y साल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु मतलब किसकी बात हो रही है, लक्ष्मी के पिता की आयु। लड़की की आयु के तिगुणे से 4 अधिक है, 3 गुणा जमा में 4। ठीक है, लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। तो ये देखिए हमने मान लिया लेट लक्ष्मीज एज y years। ठीक है, माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष। तो ये इसने कहा कि पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु फादर की एज जो है लक्ष्मी की 3 टाइम्स से 4 अधिक है, 4 मोर है। ठीक है, और लक्ष्मी के फादर की आपको एज स्टेटमेंट में बोली गई है 49। ठीक है, और 3 ऐसे कैसा, लक्ष्मी की हमने मानी है y, तो 3y + 4। ठीक है, पिता की आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुणी से 4 अधिक है। आप इसमें चाहे तो 4 को दूसरी साइड ले जाके माइनस करके दिखा सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा इन सवालों में हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी का लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का लिखेंगे। उसके बाद थर्ड सम है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगने से 7 दुगना धन भी मतलब अधिक को ही लिया जाता है। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, ये धन का मतलब होता है अधिक, के दुगने से 7 अधिक है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, न्यूनतम अंक आपने लेने हैं L। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। कम सबसे कम में, ठीक है, डबल करके ट्वाइस करके 7 ऐड कर दो तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। तो ये देखिए हमने मान लिया लेट लोएस्ट स्कोर L, माना न्यूनतम अंक L। तो अधिकतम के बारे में, हाईएस्ट के बारे में क्या बोला गया है कि 7 प्लस करना है क्या, ट्वाइस ऑफ लोएस्ट। अधिकतम जो अंक है वो न्यूनतम के दुगने से 7 है मतलब अधिक है। तो अधिकतम आपको दिए गए हैं 87। ठीक है, 2
न्यूनतम हमने माने हैं L, ठीक है, जमा में 7। अब वही चीज़ कि आप 7 को उधर ले जाके हल करके भी दिखा सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। फोर्थ पार्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ठीक है। अब इसमें कहता है लेट द बेस एंगल बी डिग्रीज, बी इन डिग्रीज, जो बेस एंगल है बी लेना है, और आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ एंगल्स इज ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। क्या आपके पास स्टेटमेंट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं, में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको थोड़ा सा अलग तरह से होगा। ये हमारा मान लेते हैं लेट बेस एंगल बी, माना आधार कोण बी, ठीक है। शीर्ष कोण के बारे में ये कह रहा था कि आधार कोण का दुगना है, ठीक है। वर्टेक्स एंगल जो है ना बेस एंगल का ट्वाइस है, तो वर्टेक्स एंगल शीर्ष कोण क्या हो जाएगा 2 गुणा में बेस एंगल बी, ठीक है। अब जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं, ये होता है शीर्ष कोण और ये होते हैं बेस एंगल। बेस एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180। तो ये आया हमारा 2b, ये b माना था, ये भी b है, तो 2b प्लस b कितना हो जाएगा 180। 2 3 4 4b इक्वल टू 180। तो आज आपकी ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।